अगर ये बात है तो हैवाने दश्त चाबी की हिफाजत में अपनी जान की बाजी लगा देगा। मगर चाबी हमारे हवाले नहीं करेगा। हाँ का कुंजी को हासिल करने के लिए हैवाने दश्त को कत्ल करना ही पड़ेगा। इस मालूमात का शुक्रिया जिने जारिब। अब तुम हमें हैवाने दश्त के गार तक पहुंचा दो। तो इस कालीन पर सवार हो जाइए। ये कालीन आपको हैवाने दश्त तक पहुंचा देगा और जहां जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मगर अब मुझे इजाजत दे आका। इजाजत है। चलो बिलाल। हमारा इंतजार करना हुस्नारा। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हम यहाँ वापस आएंगे और तुम्हें गुलफाम के कैद से आजाद करा लेंगे। हुस्नारा, हम तुम्हें इस मुसीबत से छुड़ा कर ही ले जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बिलाल। नासे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। लगता है हैवाने दश्त का गार आ गया। भाईजान, क्या हम हैवाने दश्त का मुकाबला कर सकेंगे? यकीनन करेंगे। तेरे पास तिलिस्मी कुव्वतें हैं और तुम्हारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है जो कमजोर से कमजोर इंसान को भी जोरावर बना देती है। फिर तुम कमजोरी क्यों दिखा रहे हो? भाईजान, ना तो मैं कमजोरी दिखा रहा हूँ और ना ही मौत से डरता हूँ। फिर किस बात का डर है? बस यही कि हुस्नारा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा ना हो जाओ। इन बकवासों को दिल से निकाल दो। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। चलो चलिए भाईजान। भाईजान, हम दोनों मिलकर भी इस हैवान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप फौरन जिने जारिब को तलब कीजिए। वही इस हैवान की सही ढंग से मरम्मत कर सकता है। तुम ठीक कहते हो बिलाल। हम अभी जिने जारिब को तलब करते हैं। हाँ, चलो चलिए। जिने जारिब, जाहिर हो, हाजिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोटा मार मार कर चमड़ी घेर दूंगा। ये इंसान नुमा हैवान जो हमारे दुश्मन गुलफाम का गुलाम है, जो इंसानों की तरह जबान तो रखता है लेकिन इंसानों की जबान नहीं समझता। तू इसे अपने सोटे की जबान में समझा। आका, मेरे सोटे की मार से इंसानों की रूह फना हो जाती है। हैवान पनाह मांगते हैं और शैतान इससे दूर भाग जाते हैं। मगर ये अजीब मखलूक है, आधा इंसान है आधा हैवान है और इस पर मेरा सोटा भी बेअसर है। तो फिर तू बता, हम इस शैतान को कैसे शिकस्त दें? हैवाने दश्त के दिल के पास अगर तुम दोनों भाई एक साथ अपनी तलवार से वार करो तो हैवाने दश्त की मौत हो जाएगी। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? ये लो कुंजी। अब इजाजत दो आका। इजाजत है।
चलिए भाईजान। चलो। क्या करे बिलाल, यह हैवान तो अपनी जगह से हट ही नहीं रहा है। हाँ भाईजान। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन तेरी जान बख्श के हमें क्या हासिल होगा? तू हैवान है, हैवान ही रहेगा। भला हमारे साथ क्या वफा करेगा तू? जिस तिलिस्मी चाबी के लिए तुम आए हो, वो चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा। तेरी बात का क्या एतबार? तू हैवान है और तेरा आका शैतान। ये जरूर तेरी कोई चाल है। मैं एक मुसीबत का मारा हूँ, बेगुनाह इंसान हूँ। मेरी ये जंजीरें काट दो, मेरी असलियत जाहिर हो जाएगी। तुझे इंसानियत मुबारक हो। शुक्रिया मेरे मोहसिन।
लो, मैं तुम्हें वो तिलिस्मी चाबी देता हूं। ये रही वो तिलिस्मी चाबी, उठा लो। बिलाल, इस तिलिस्मी चाबी से वो पिंजरा खुल जाएगा जिसमें एक आदमजाद हसीना कैद है। पिंजरा खुलने के बाद ये चाबी अपने ही पास रखना, और जब कभी कोई मुश्किल पेश आए तो इस चाबी को आग में डाल देना। तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब कभी कोई मुश्किल पेश आए तो इस चाबी को आग में डाल देना। तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्नारा! हुस्नारा! शहजादी हुस्नारा! बिलाल, तुम आ गए। हाँ हुस्नारा, हम इस तिलिस्मी पिंजरे की चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गए हुस्नारा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिलाल, बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखो। पहले इस कुंजी से इस पिंजरे को खोलो और हुस्नारा को आजाद करो। जी भाईजान। ऐ तिलिस्मी कुंजी, मेरी शहजादी हुस्नारा को इस पिंजरे से आजाद कर दे। इस तिलिस्मी पिंजरे को नाबूद कर दे। शहजादी हुस्नारा। बिलाल, बिलाल, जी भाईजान। फौरन चलो। आओ। चलो। चलो हुस्नारा। ऐ जिन्हें हवाबाज, अपने कालीन के साथ हाजिर हो, हाजिर हो। हमें हमारे तिलिस्मी महल की तरफ ले चल। जबले खाक पर हमारी इजाजत के बिना कौन आया है? अरे जिन्हें गुलफाम, तुम हटो, हटो। ये तो हमारे मलिका इंगारा का खास मेहमान है। आप तो मलिका इंगारा की मोहब्बत को ठुकरा कर चले गए थे, फिर आज कौन सी कशिश आपको यहाँ खींच लाई? मैं तुम्हारी मलिका से ही मिलने आया हूं। तो क्या आपको भी पता चल चुका है कि मलिका इंगारा तिलिस्मी कैद में है? नहीं तो भला मलिका इंगारा को भी कोई कैद कर सकता है? कुछ दिन पहले एक आदमजाद जादूगर जिसका नाम जिब्रान है, वो जबले खाक की ठंडी आग लेने आया था, और जब मलिका इंगारा ने उसे मना किया तो उसने मलिका इंगारा को शीशी में बंद कर दिया और ठंडी आग ले गया। जादूगर जिब्रान, वो तिलिस्मी तोते वाला? हाँ वही। मैं जानता हूं उसे। कमबख्त बड़ा ही शैतान है।
हकीर आदमजाद होकर जिनों की नाक तक में दम कर रखा है, इस वक्त अपनी हरकतों का खमियाजा भुगत रहा है, पत्थर बना पड़ा है वो काफ में। अच्छा ही हुआ कम वक्त से छुटकारा मिला, मगर सवाल ये है कि अब मलिका इंगारा को जिब्रान के तिलिस्म के असर से कैसे छुड़ाया जाए। जादूगर जिब्रान ने मेरे तिलिस्म में अंगूठी तो चुरा ली, फिर भी मेरे पास रही सही जितनी भी तिलिस्म में ताकत है, उसके बलबूते पर मैं मलिका इंगारा को इस कैद से छुड़ा लूंगा। चलो मलिका इंगारा के पास चलो। ये कैसी अनहोनी हो गई जो मलिका इंगारा इंसानों को बोतल में कैद किया करती थी, आज खुद वो किसी हकीर कीड़े मकोड़े की तरह इस शीशी में कैद होकर रह गई। मलिका इंगारा, देख कौन आया है। गुलफाम? हाँ, ये गुलफाम कोहे काब से मेहमान आया है, तेरी आजादी का सामान लाया है। अच्छा, गुलफाम आया है, मेरी आजादी का पैगाम लाया है। हाँ मलिका इंगारा, गम न कर, खुशियां मना। गुलफाम, आखिर मेरी आहें, मेरी फरियाद, मेरी तड़प रंग लाके रही। मेरी मोहब्बत तुझे कोहे काफ से जबले खाक तक खींच लाई। मेरी मोहब्बत का दम न भर, होश की दवा कर मलिका इंगारा। जबले खाक तक आने पर तेरी मोहब्बत में नहीं, मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर किया है। तूने फिर मलिका इंगारा का दिल तोड़ दिया। तू बड़ा जालिम है, जुल्म करता है और खुद को मजबूर जाहिर करता है। मेरी मोहब्बत ने नहीं तो बता तेरी किस जरूरत ने तुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। ऐ खुदगर्ज मखलूक, चाहे तू मोहब्बत करना नहीं जानता, मगर मैं तो तेरी मोहब्बत की मारी हूँ। मोहब्बत का मारा तो मैं भी हूँ। असल में हम दोनों एक ही तीर के दो शिकार हैं इंगारा। एक मामूली आदमजात की कारस्तानी से हम दोनों मुसीबत में गिरफ्तार हैं। कौन है वो आदमजाद? जिब्रान। जादूगर जिब्रान? हाँ वही, जो कांधे पर तिलस्म में तोता लिए घूमता रहता है, अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। लगता है उसने तेरे साथ भी कोई शरारत की है। शरारत नहीं, हिमाकत की है। जिब्रान की नादानी की वजह से मैं अपनी तिलिस्म में अंगूठी गंवा चुका हूँ। वो अंगूठी वापस लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, समझी। पर मैं तेरा काम क्यों करूं? तू झूठा है, बेवफा है। पहले मुझसे वफा का वादा कर, मुझसे मोहब्बत कर। मेरी मजबूरी का फायदा न उठा, अपनी अक्ल का दरवाजा खटखटा। अगर तू राजी है तो तेरे मुकद्दर में आजादी है। मैं तुझे इस तिलिस्म में कैद खाने से रिहाई दिला सकता हूँ। सोच इंगारा, सोच। अगर मैं नाकाम लौट गया तो तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। इस कैद खाने से तुझे कोई छुड़ाने नहीं आएगा। तो ठीक है गुलफाम, पहले तू मुझे इस कैद से आजाद कर, फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। शुक्रिया गुलफाम, शुक्रिया। मैं तेरे इस एहसान की कर्जदार हूँ, इसलिए तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। बता तू मुझसे क्या चाहता है? बेवकूफ जादूगर जिब्रान,
सर से लेकर पैर तक पत्थर का बन गया है। उसके हाथ में मेरी तिलिस्म अंगूठी पत्थर की बन चुकी है। मैं अपनी अंगूठी असल हालत में वापस लाना चाहता हूँ। इसके लिए तो तुझे वक्त का सफर तय करना होगा, माजी में जाना होगा, गुजरे हुए जमाने में भटकना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरा भी नाम गुलफाम है। मैं अपनी जान हथेली में लेकर निकला हूँ इंगारा। देख देख। ठीक है गुलफाम, मैं जानती हूँ तू दीवाना है, पगला है, सर पे कफन बांध के निकला है। अपनी जिद पूरी किए बगैर तू नहीं मानेगा। तो फिर देर न कर, तदबीर कर, अपनी हमजाद मलिका को तलब कर, उसे आवाज दे। ऐ मेरी हमसाया, मेरी हमजाद, मेरी हम शक्ल, ज़बले खाक की मलिका इंगारा तुझे आवाज देती है, तुझे याद करती है। इंगारा के सामने हाजिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। अपनी हम शक्ल हमजाद को तूने कैसे याद किया मलिका इंगारा? कोई खिदमत हो तो बता, कोई दिक्कत हो तो बता। वक्त मेरा गुलाम है, वक्त का हर लम्हा मेरी मुट्ठी में है। बता, तुझे माजी की सैर कराऊं या मुस्तकबिल का हाल बताऊं? गुजरा हुआ कल दिखाऊं या आने वाला पल दिखाऊं? उधर देख मेरी हमजाद, गुलफाम पर नजर कर और उसके साथ माजी का सफर कर। ये मेरा मोहसिन कोहे काफ का मशहूर जिन है। जिने गुलफाम, तेरा नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। माजी का सफर करना बच्चों का खेल नहीं है। यूं समझ ले, जान जाने का डर है। माजी का सफर मौत का सफर है। मेरी जिंदगी, मेरा तिलिस्म माजी में छूट गया है। हमजाद मलिका, बगैर तिलिस्म के मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर है। अब मेरे लिए यही बेहतर है कि हर हाल में माजी का सफर करूं। मैं अपनी खोई हुई अंगूठी को हासिल करूं। मुझे अपने बीते हुए दिनों में ले चल। तो फिर चल, मेरे साथ वक्त के सफर पर चल। माजी का हर बीता पल, बीते हुए दिनों का हर लम्हा, हर शय तेरी नजरों के सामने होगा और तू एक नई दुनिया में होगा। चल। माजी में कहाँ जाना चाहता है गुलफाम? हमजाद मलिका, मुझे माजी के उस दौर में, उस वक्त में ले चल जहां जिब्रान पत्थर बनने से पहले असल हालत में था। ऐ वक्त, तूने मेरे हमसफर की ख्वाहिश सुन ली। हमें उस पल, उस मंजर में पहुंचा दे जब तिलिस्मी अंगूठी दुश्मन के हाथ नहीं लगी थी। जिन्हें आवाज हाजिर हो। ये क्या माजरा है? ये तुम हमें किस वीराने में ले आए हो जिन्हें हवाबाज? हमने तुम्हें अपने तिलिस्मी महल में ले जाने का हुक्म दिया था। आका, मैं आपको सही जगह पर लेकर आया हूँ। आपका तिलिस्मी महल
यही कहीं पर था। यही था? यही था तो फिर गया कहाँ? वो देखिए आका, पत्थर बने हुए जिब्रान जादूगर का मुजस्समा, यानी कि पुतला। हाँ, तुम ठीक कहते हो, महल तो यही था। मगर वो महल यहाँ से गायब कैसे हो गया? उस पर तो किसी का जादू भी असर नहीं करता था। आका, वो तिलिस्मी महल जिन्हें जारिब की करामात थी, आप उन्हीं से दरियाफ्त कीजिए कि ये सब क्या माजरा है। तुम ठीक कहते हो। जिन्हें जारिब, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो, तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, किसकी खाल उधेड़नी है? जल्दी हुक्म दे। जिन्हें जारिब, तुम्हारा तिलिस्मी महल किसी ने गायब कर दिया है। हाँ? ये नामुमकिन कैसे मुमकिन हो गया है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया? हाँ मेरे आका, इस महल में किसी जादू, किसी तिलिस्म या किसी सहर की मदद से दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। इसलिए किसी बड़े जादूगर ने इस महल को ही उठा लिया है। मगर क्यों? किसी को उस महल से क्या गरज? हाँ का, महल को हटाने के बाद उस जगह सिर्फ जादूगर जिब्रान का पुतला रह गया है, और जिस किसी ने भी इस महल को हटाया है वो सिर्फ इस महल से जादूगर जिब्रान को निकालना चाहता था। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर वो जिब्रान को ही महल से बाहर निकालना चाहता था तो फिर उसका पुतला यहाँ छोड़कर क्यों चला गया? ये राज हमें मालूम करना पड़ेगा भाईजान। मुझे महल की फिक्र है, पता नहीं महजबीन किस हाल में होगी। जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत के होते हुए महजबीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। फिर भी हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। पता नहीं वो उस तिलिस्मी महल में किस हाल में होगी। बड़ी लंबी रात थी, न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे। ये क्या? मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूं। ये जगह तो कोई खौफ नहीं लगती। हाँ? अरे भाई रियासत, भाई रियासत, उठो भाई। क्या बात है? क्यों नींद खराब कर रहे हो? जरा बाहर का मंजर देखो, हम कोई खौफ में नहीं हैं। यकीनन ये जगह कोई खौफ में नहीं है, और ये ख्वाब भी नहीं है, हकीकत है भाई दौलत। अगर हम कोई खौफ से यहाँ कैसे आ गए? ये जरूर तिलिस्मी ताकत की शरारत है। शरारत? हाँ, किसी दुश्मन ने हमारा तिलिस्मी महल कोई काम से उठाकर यहाँ रख दिया है। अगर हमारा दुश्मन जिब्रान तो पत्थर बन चुका है, और गुलफाम के पास तिलिस्मी ताकत नहीं रही। इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि रातों रात हमारा ये दुश्मन कौन पैदा हो गया। हमारा महल अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।